अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ मीना मलिक, मेरे साथ मौजूद है मिस्टर हनी और दूसरी जानिब चलो दोनों ने दोनों साथ ले लिया। टाइम बच गया। टाइम वेरी बच गया। गुड। तो जी गाइस, आज की वीडियो का टाइटल है पाकिस्तानी मीडिया क्राइंग। क्या है? बजाते ही बुर्ज खलीफा पर 12 बजते ही बुर्ज खलीफा पर मैंने अंदाजा लगाया। भारत के झंडा लगा। वाह। ये तो वही है बिल्कुल। दुबई में तो देखा जाए, नेशनली देखा जाए तो यूनिटी के लिहाज से बड़ी अच्छी कैंपेन है, क्योंकि उनकी बहुत सारी स्टेट्स हैं, बहुत बड़ी स्टेट्स हैं। और मैं तो बाकायदा इंडियंस को जानता हूँ अपने में जो यूए में रहते हैं, वो डिफरेंट कल्चर डिफरेंट लैंग्वेज के हैं, लेकिन जब उनकी बात होती है तो वो तिरंगा उनका एक ही है। वो इंडियंस हैं एट दी एंड, दे आर उनके वो टोल के, लेकिन किसी भी मजहब से भी है। जी, लेकिन हम जो है वो इस टाइम बड़े फंसे हुए हैं, जात पात में फंसे हुए हैं, सियासत में फंसे हुए हैं, पार्टियों में फंसे हुए हैं। अभी तो ये छोटा छोटा आज पाकिस्तान भर में 14 अगस्त यानी कि योम आज़ादी सेलिब्रेट किया जा रहा है। दुनिया भर के कोने कोने में जहां पाकिस्तानी मौजूद हैं, आज वो पाकिस्तान की आज़ादी को सेलिब्रेट कर रहे हैं। 14 अगस्त वाले दिन की अगर मैं बात करूं, जम्मू कश्मीर जिसे पाकिस्तान कहता है कि कश्मीर पाकिस्तान की शाहरग है, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। आज वहां चनाब रिवर पर दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे ब्रिज पर तिरंगा रैली निकाली गई है। इसी मुद्दे पे बात करने के लिए हमारे साथ हमारी उनके साथ बहुत पहले जंग छिड़ी थी, जिसकी वजह से जो भी है दुश्मनियाँ पैदा हो गई थी आपस में दो मुल्कों में, यही बताया जाता है। ये दुश्मनी बताई जाती है, ये नहीं बताया जाता 1947 से पहले हम इकट्ठे रहा करते थे। ये भी बताया था, लेकिन हमारी मुतालिया इस्लाम खत्म हो गई। दोस्तों, आज भारत का 78वां स्वतंत्रता दिवस है और इसको पूरी दुनिया के साथ साथ भारत में धूमधाम से मनाया जा रहा है। सबसे पहले बुर्ज खलीफा से वीडियो आया है जिसमें हमारा हर घर तिरंगा मिशन और हमारे झंडे को प्रदर्शित किया गया है। साथ में कश्मीर में भी शानदार तिरंगा रैली निकली है जिसको देखकर पाकि रो रहे हैं। देखा जाए, नेशनली देखा जाए तो यूनिटी के लिहाज से बड़ी अच्छी कैंपेन है, क्योंकि उनकी बहुत सारी स्टेट्स हैं, बहुत बड़ी स्टेट्स हैं। और मैं तो बाकायदा इंडियंस को जानता हूँ अपने में जो यूए में रहते हैं, वो डिफरेंट कल्चर डिफरेंट लैंग्वेज के हैं, लेकिन जब उनकी बात होती है तो वो तिरंगा उनका एक ही है। वो इंडियंस हैं एट दी एंड, दे आर उनके वो टोल के, लेकिन किसी भी मजहब से भी है। जी, लेकिन हम जो है वो इस टाइम बड़े फंसे हुए हैं, जात पात में फंसे हुए हैं, सियासत में फंसे हुए हैं, पार्टियों में फंसे हुए हैं। अभी तो ये छोटा छोटा जो झंडे हैं ना, 2 बच्चे लेते हैं, 2 बच्चों के पास होते हैं, 4 बच्चे वैसे भेज रहे होते हैं, तब ये होगा सब बच्चों के हाथ में झंडा होगा, क्योंकि हुक्मरान ने कहा। क्योंकि मजबूरी में भी तो काम करना पड़ता है ना, जैसे अलाउ किया कि भाई सड़क पे निकलना है तो हेलमेट पहनना ही पहनना है। बराबर को नहीं लगता कि पूरी दुनिया में कितना पॉजिटिव इमेज आएगा इस कैंपेन से जो इंडिया में स्टार्ट हो रही है? नहीं, इंडिया की तो हम बात ही नहीं करते भाई, हम तो अपने मुल्क की। अच्छी बात है उन्होंने ये दिया है, ये बहुत अच्छा उन्होंने किया है। हमारे भी मुल्क के लिए ये करना चाहिए, क्योंकि ये हमारा पाकिस्तान है, ये प्यारा पाकिस्तान है, हमें अपनी जान से प्यारा पाकिस्तान है। ये नहीं कह रहा कि हम इंडिया, मकसद ये सिर्फ एक काम अच्छा कर रहे हैं तो हाँ, ये करना चाहिए, हमारे पाकिस्तान के लिए भी ये सारा कुछ करना चाहिए। ये अच्छी चीज है, इंडिया करे या कोई भी करे, जो अच्छा काम है वो अच्छा है। पाकिस्तान में वो कहते हैं कि यार ये फलानी फलानी जगह पे केबल होना चाहिए, कोई कैंप लगा होना चाहिए कि यार ये झंडे आप फ्री लेके जाओ हमारे से। ऐसा तो हमने कभी सुना नहीं है फ्री झंडों वाला, लेकिन होना चाहिए। और इसमें कोई ज्यादा एक्सपेंस नहीं, कुछ भी नहीं है, कुछ भी। जिधर लाखों करोड़ों रुपए रोडों पे लगा रहे हो आप, ठीक है, एक दिन में आपने अगर लगा दिए हैं तो फर्क नहीं पड़ता है, लोगों में जोश बढ़ता है। पाकिस्तानी बहुत अच्छे हैं जो उसे ये
इधर जज्बे के साथ मना रहे वो हैं। जज्बे के साथ। इंडिया की तरफ से अगर बात की जाए, मेरा सवाल है आपसे पाकिस्तान की आवाम से कि उन्होंने ये जो कैंपेन चलाई है, क्या समझते हैं ऐसी कैंपेन होनी चाहिए? ये उन्होंने तो अपनी चलाई है, हमें भी अपनी चलानी चाहिए। वो ही ना, अब जाहिर बात है उन्होंने हमारी तो नहीं थी चलानी, अपनी चलानी थी, तो उन्होंने जो चलाई अपने वहाँ पे वो ठीक है ना? वो ठीक है, हमारा पाकिस्तान है, हमारे हुक्मरानों को भी चाहिए ऐसे जज्बे से हमारे भाइयों जितने इधर रहते हैं, सिख मुसलमान हिंदू भाई सारे जितने भी हैं, इनको चाहिए इधर प्यार मोहब्बत से 14 अगस्त हम मनाते हैं। हमारा यादगार के पास घर है, हमारे घर किसी टाइम आप चक्कर लगाएं आपको। तो वो पाकिस्तान का नारा क्यों लगा है? यहाँ पे आप देखें, मैं देख रहा हूँ तकरीबन हम लोग कई वो कर रहे हैं, ठीक है, अफगानिस्तान के झंडे यहाँ पे है, ठीक है, पाकिस्तान के झंडे है यहाँ पे, लेकिन आपको इंडिया का झंडा नजर नहीं आ रहा है। क्यों? पाकिस्तान भी जो है ना उनसे नफरत कर रहा है इंडिया से, इंडिया भी पाकिस्तान से कर रहा है, बीच में सिर्फ कश्मीर है। वहाँ पे भारत माता जय के या वंदे मातरम के नारे लग रहे हैं। जी यही तो जमहूरियत है, यही तो जमहूरियत है कि वो उस साइड पे जाना चाहे या इस साइड पे जाना चाहे। लेकिन ये मैं कहता हूँ कि ये जो डिले की है, मतलब यूएन काउंसिल ने पहले डिसाइड कर लिया था कि वहाँ पे वोटिंग करके जिस तरफ वो जाना चाहें वो उनका अपना फैसला है। तो अगर हिंदुस्तान ने उनको एडमायर किया कि हमारी तरफ आए, तो मतलब उनकी अपनी ज़ाती कोशिश है। जैसे अफगानिस्तान में देख लें कि वो पहले मुजाहिदीन हमारी साइड पे थे, लेकिन जब वो उनके प्रोजेक्ट्स वगैरह लगे, उन्होंने डेवलपमेंट देखी। कश्मीरी लोग अपनी जगह ठीक है, उनके पास इंडिया का एजुकेशन सिस्टम है, उनके पास जो इंडिया के पास दुनिया के इतने सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं कि इंडिया को अब किसी आईटी बंदे की ज़रूरत नहीं है, उनके पास पहले ही अवेलेबल हैं। उनके पास वो सिस्टम है एजुकेशन का जिसकी दुनिया तारीफ करती है। कश्मीरियों के पास, मैं कहता हूँ कि कश्मीरियों को अपनी जगह पे रहने दें, पहले हमारी तरफ देखें, हमें एजुकेट करें, हमें जो इंटरनेशनली है हमारी इज्जत कोई हो दुनिया में। अभी जो इन्होंने नक्शा बनाया था पाकिस्तान का, उसमें कश्मीर गायब था झंडे नक्शे में। सिर्फ पाकिस्तान के जो 4 सूबे थे, 4 सूबे के नक्शे थे, मगर कश्मीर का सूबा गायब था। ये इस वजह से कि ये गंजे नहीं कर रहा है। इमरान खान अगर वो तो नक्शे के अंदर कश्मीर जाहिर करने से कश्मीर पाकिस्तान का नहीं हो जाएगा। पुरानी जनरेशन देखे ना तो वो मतलब इस्लाम के नाम पे हमारी तरफ आना चाहते थे, लेकिन अब वो दौर ज़रा बदल गया। हम सब मतलब यहाँ भी लोग अगर इंडिया पाकिस्तान देखा जाए ना तो वो कई लोग शायद वहाँ शिफ्ट होना चाहते। कश्मीर के पास जो उसका इंफ्रास्ट्रक्चर है ना 2050 तक में भी वो स्विट्ज़रलैंड वाला हो जाएगा, ठीक है। तो कश्मीर को इतनी सहूलियत मिल रही है, वो हमारे पास क्यों आएंगे? यहाँ जो हर इंडिविजुअल बेचारा परेशान है, उसको अच्छी एजुकेशन नहीं मिल रही, जो गरीब इंसान है वो अच्छी यूनिवर्सिटी में जा ही नहीं सकता। वो अगर चला भी जाए इतने एक्सपेंसिव हैं, हॉस्टल की फ़ी बहुत ज़्यादा है, ठीक है, खाना वगैरह खाना, वो जो एक मिडिल क्लास बंदा हमारी उनके साथ बहुत पहले जंग छिड़ी थी, जिसकी वजह से जो भी है दुश्मनियाँ पैदा हो गई थी आपस में दो मुल्कों में, यही बताया जाता है। ये दुश्मनी बताई जाती है, ये नहीं बताया जाता 1947। तो दोस्तों, भारत के 78वें स्वतंत्रता दिवस को जिस प्रकार से दुनिया में और भारत के अंदर सेलिब्रेट किया जा रहा है, उसको देखकर पाकिस्तानियों को मिर्ची जरूर लग रही होगी, क्योंकि कल इनका भी इंडिपेंडेंस डे था, जिसमें सबसे पहले इन्होंने दुबई के अंदर अपना झंडा फहरवाना चाहा तो 12 बजे रात को दुबई वालों ने इनका झंडा फहराने से मना कर दिया। फिर बाद में आज रात में यानी 14 अगस्त की रात में 7:30 बजे के बाद बुर्ज खलीफा के ऊपर इनका झंडा देखने को मिला है। जबकि हमारा जैसे ही 15 अगस्त आया था तो 12 बजे रात में हमारा हर घर तिरंगा मिशन के साथ हमारा झंडा जो कि तिरंगा है वो बुर्ज खलीफा के ऊपर लहराया गया था, और शुरुआत में आप सभी ने इसका वीडियो भी देखा। साथ में कश्मीर के युवा भी भारत के स्वतंत्रता दिवस को धूमधाम से मना रहे हैं। इसके लिए विशाल तिरंगा रैली निकाली जा रही है। वहां के नौजवान हमारे जवानों के साथ में अकेले भी तिरंगा रैली को निकाल रहे हैं। और जैसा कि आप सभी ने चिनाब ब्रिज के ऊपर देखा, एक विशाल तिरंगा रैली निकली है जो कि दर्शाती है कि कश्मीर के लोग भारत के इंडिपेंडेंस डे को किस प्रकार से सेलिब्रेट कर रहे हैं। और यह वीडियो देख कर पाकिस्तानी मीडिया अपना मुंह काला कर रही है। जी जनाब, ये था 14 अगस्त को पाकिस्तान का झंडा बुर्ज खलीफा पे नहीं लहराया गया, बल्कि वो लाइटों से चलता है, लाइटें झंडा नहीं होता, लाइटें जलती हैं। हाँ, लेकिन लेट लहरा है। हाँ, और 15 अगस्त को कहते हैं कि जैसे ही 12 बजे थे 14 अगस्त की रात को इंडियन फ्लैग लग गया। नहीं, कुछ ऐसे कोई मामला हुए थे कि शायद उन्होंने बोला था कि हम नहीं लहराएंगे। 2-3 सालों से तो मैं सुन रहा हूँ कि पाकिस्तान का फ्लैग नहीं जलाया गया वहाँ। क्या रीजन? रीज़न ये है कि सबसे मेन रीज़न ये है कि सबसे पहली चीज़ तो ये है कि इंडियंस जो है वो बहुत ज़्यादा यूएई में मौजूद है।
और इंडिया बहुत के ताल्लुकात बहुत जो है वो पूरी दुनिया के साथ बेहतर से बेहतर होते जा रहे हैं। अच्छा, पाकिस्तानी सऊदीया या यूएई या दुबई जा रहे हैं तो वो उल्टी हरकतें कर रहे हैं। उल्टी हरकतें क्या करें, वहाँ पाकिस्तानी पकड़े जाते हैं भीख मांगते हुए। अगर वो कोई भीख मांग रहा है दुबई में यूएई में कहीं पर, उसे पकड़े तो वो पाकिस्तानी निकल रहा है, वो पंजाब का निकल रहा है, सिंध का निकल रहा है, बहुत ज्यादा रिकॉर्ड कर रहा उम्र के वीजे पे जा रहे हैं। ये हमारे पाकिस्तान के लोगों ने ही हमारा मुल्क खराब किया। बिल्कुल। तो दूसरी चीज ये है कि ये तो चलो भीख मांगने वालों का, वहाँ पे छोटे मोटे क्राइम होते हैं, क्राइम में भी पाकिस्तानी निकल रहे हैं। अच्छा, फिर इंडिया और बांग्लादेशी जो है वो मतलब अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं, पाकिस्तानी वहाँ पर काम पे लगते हैं तो पता है क्या मसले आ रहे हैं, 4-4 5-5 मरतबा नमाज पे जा रहे हैं, घंटों लगा के आ रहे हैं। अब उनको कहो कि यार नमाज के लिए 2 घंटे लगा के आ गए हो, तो वो आगे से आप मुझे नमाज पढ़ने नहीं दोगे, आप मुझे ये, तो फिर वो पाकिस्तानियों से हाथ जोड़ने लगते हैं। और पाकिस्तानियों से, अब पाकिस्तान जो है ना, किसी जमाने में अमेरिका को हमसे मतलब था, जैसे कह रही थी ना कि बेनज़ीर का दौर अच्छा था, ये था। सिंपल सी बात ये कि पिछले दौरों में अमेरिका का हाथ हमारे सर पे था। जब अमेरिका को अफगानिस्तान में मसला था, अब जब अमेरिका अफगानिस्तान से निकल गया, वो डॉलर आना बंद हो गया हमारे। अब हम परेशान हो गए कि हमने अपना कुछ क्यों नहीं किया, हमने अपने मुल्क की प्रोडक्ट क्यों नहीं बनाई। आज हम अच्छा, इस चीज में इंडिया माशाल्लाह जबरदस्त निकला कि इंडिया ने अपनी प्रोडक्ट अपने सारा अपनी चीजें कोशिश ये करता है कि हमें बाहर मुल्क से हमें ये चीजें ना करनी पड़े। एक आम आदमी की मिसाल ले लो कि आज पाकिस्तान की इज्जत क्यों नहीं है, तो एक नाकारा शख्स की इज्जत होती है, एक काम वाले की जरूरत है। ऑब्वियसली काम वाले की। मेरा ये कहना है कि जैसे भी हमने देखा है, इंडिया की वीडियोस देखी है, बहुत सारे लोग हैं, जवान हैं, सब लड़कियां हैं, वो मतलब रील वगैरह लेकर जा रहे हैं, उन्होंने झंडे पकड़े हुए हैं, बहुत इंजॉयमेंट कर रहे हैं। तो यही बात है कि अवाम जो है ना, उनका साथ देगी, मुल्क का भी साथ देगी। और मेरा ये कहना है कि हमारे मुल्क में भी अगर नौजवान, लड़कियां, लड़के, ज़रूरी नहीं है कि हमने इमरान खान, नवाज शरीफ, ये लोग ही हमारे मुल्क के लिए हैं, ये हैं बिल्कुल, लेकिन अवाम को भी इस चीज़ में सपोर्ट करनी चाहिए कि वो सबसे पहले ये चीज़ सोचे कि हमारा मुल्क हमारी वजह से ही बेहतर हो सकता है। इसको इस तरह आसान में इस तरह कहेंगे, जैसे उन्होंने कहा यूनिटी। हमारे यहाँ जैसे लड़ाई झगड़े या नफरतें या वो काटा पीटी बहुत है। अब आप अभी जैसे मैंने आपकी बात सुनी कि वो बाहर जा रहे हैं भीख मांगते हुए, तो कितनी गलत बात है ना ये कि आपने अपना मुल्क खुद खराब किया हुआ है। आप भी इस चीज़ में देखा करें कि हमने अपने मुल्क के लिए क्या करना है, क्या नहीं, ये सब चीज़ें, ये हमारे मुल्क की तो बदनामी भी ऐसे पूछा जाए कि आप कौन हो, तो कोई नहीं कहेगा पाकिस्तान, कहेगा मैं तो पंजाबी हूँ, पहले फखर से कहते हैं, मैं तो सूनी हूँ, मैं तो शिया हूँ, मैं तो सुन्नी हूँ। पहले फखर से होता था पाकिस्तानियों से यही कहना है कि आप लोग अपने मुल्क का नाम खुद रोशन करें, ठीक है, अपने अंदर ये जज्बा रखें कि हम अपने मुल्क की सपोर्ट करेंगे तो हमारा मुल्क आगे जाएगा। अब यही चीज़ें अगर आप पाकिस्तान से उठकर किसी दूसरे मुल्क में भीख मांगते हुए, तो नाम किसका ख़राब है। अब ये जैसे मेरा नाम अलीशा है, तो अलीशा का नाम बदनाम नहीं है, वहाँ के लोग ये कहेंगे पाकिस्तान से आया, पाकिस्तान से आके ये भीख मांग रहा है, तो मतलब पूरे पाकिस्तानी ऐसे होंगे, इससे पूरे मुल्क का नाम, इसलिए मुल्क का नाम कहने का यही है कि देखो हमारा मेन पॉइंट ये है कि हमने आज तक भी देखो दूसरे ममालिकों ने अपनी नेशनल चीज़ें नई से नई बनाता जा रहा है, जिनसे उनका नाम हो रहा है, ठीक है, ऐसे मुजस्मे, ऐसी चीज़ें डेवलप कर रहा है वो, जिनसे उनका नाम हो रहा है, दुनिया में पहचान बन रही है कि ये इंडिया है। हमने क्या करा अभी तक, कोई नेशनल चीज़ बता दो, हमारे नेशनल स्टेडियम की हालत आप देख लो जाके, ऐसी है ही नहीं कि हम बोले कि यार ये इसके कायदे आज़म की मज़ार आप देख लो यार, इसको तो कुछ डेकोरेट करो, उनको कुछ चेंजेस डालो यार, कुछ डेवलप नहीं हो रहा। पहुंच गए तो नीचे कमरों में क्या हो रहा था, कायदे आज़म की मज़ार के नीचे कमरों में क्या हो रहा था। अभी पाकिस्तानियों ने वीडियोस बनाई है, सब ने ड्रेस पहने हैं और पाकिस्तान को 14 अगस्त मना रहे हैं, लेकिन किसी ने ये देखा है कि हमने मुल्क के लिए कोई डेकोरेट किए, हम मुल्क के लिए निकले नहीं, सिर्फ हम अपनी वीडियोस बनाने के लिए, खुद को परफॉर्मेंस करने के लिए हम लोग। बस हमारी जब तक कोई नेशनल चीज़ें नहीं बनेगी, नहीं, जिन्होंने काम, तो हमारे नेशनल हीरो को भी भूल जाते, कौन है, कहाँ है। यही कहने की कोशिश कर रही हूँ कि जब तक आप लोग जुड़े रहोगे मुल्क के साथ, तो आपके मुल्क का कुछ बनेगा।
तो सब लोग हैं अपने मुल्क के लिए सपोर्ट जिस करते दिन हैं। यूनिटी आएगी, यूनिटी, जिस दिन सब कहेंगे कि हाँ मैं पाकिस्तानी हूँ, हाँ, फिर हम भी आगे पाकिस्तान के अंदर कुछ चेंजिंग आएगी तो फिर फख्र से सब पाकिस्तान की एक ही आवाज़ होगी कि हम पाकिस्तानी हैं। अगर वो कोई अगर सीट पे बैठने वाला भी अगर ना भी करे तो आवाम को भी कुछ ना कुछ हमारे यहाँ करना पे बहुत चाहिए। मशहूर सिंगर थे, आपने सुना होगा कि बहुत मशहूर सिंगर थे मेहंदी हसन खान साहब, ठीक है, एक नाम था उनका, उन्होंने इंडिया में जाके इतना वर्कआउट करा, बड़े बड़े सॉन्ग उनके यहाँ से वहाँ उठा के गाए गए, इंडिया खुद लेके गा रहा है, ठीक है, उनकी आज क्या इज्जत है आप देखो। जो कौन से लेजेंड को कौन जानता है, जो अपने हीरोज को अच्छी जगह ना दे, उनको बोला गया था कायदे आज़म की मज़ार के वहाँ पे कहीं पे इनको कोई जगह दो, जो अपने हीरोज को जगह ना दे तो खत्म हो गई बात। बिल्कुल ऐसा ही है। तो जाते जाते आप लोगों को दोबारा इंडिपेंडेंस डे मुबारक हो, दोबारा किसी और के साथ मुलाकात होती है, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।